लोगों को हमने देखा है कि वो कहते हैं कि आपने नज़र लगा दी उसको, मतलब बच्चा था खूबसूरत साफ़ सुथरा था, या उसने कोई इम्तिहान में कामयाबी हासिल, उसको वाह क्या कामयाबी हासिल की है, कितना अच्छा लग रहा है। तो लोग कहते हैं कि इससे नज़र लग जाती है। क्या वाक़तन नज़र लग जाती देखें है? एक ऐसे मौके पर क्या करना जी, चाहिए? एक तो ये है कि फ़ी नफ़सी नज़र का लगना ये बिल्कुल हक़ है, नज़र लगती है, अहादीस में इसका ज़िक्र आता है। लेकिन बहुत ज़्यादा वहमी हो जाना कि यानी कि कभी-कभार ऐसा होता है कि देखें बीमारी आना, कोई ऐसे मसाइल ऐसे होते हैं कि उसके बहुत सारे ज़ाहिरी और तभी असबाब होते हैं कि आपने कभी कुछ खा लिया तो उससे आप बीमार हो गए। जैसे आजकल वबा फैली हुई है, तो उसका एक सबब है कि आपने एहतियात नहीं की, या एहतियात तो की किसी भी वजह से अल्लाह ताला के फ़ैसले के तहत वो वायरस से जो है वो आप मुतासिर हो गए और उसने आपको मुतासिर कर दिया, आप बीमार हो गए। तो बीमारियों के इस तरह के भी असबाब होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिला वजह महज़ बस ऐसे ही जो है ना वो नज़र की बात करना। हाँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि कभी तौर पर एक इम्कानात इस बात के आ रहे होते हैं कि फ़लाँ बंदे की नज़र लगी होगी, और नज़र लगने में मतलब ये होता है कि वो जिस बंदे ने उसका जो तारीफ़ की या जिसने उसके बारे में कोई बात की थी, क्या उसको उसकी सराहा? हाँ, उसको जो सराहा था तो उसने शायद उसकी अपनी जो है वो नीयत अच्छी ना हो, उसने अच्छे अंदाज में वो बात नहीं की थी तो शायद उसका असर हुआ, ऐसा हो सकता है। तो उसके बारे में ये फिर कहा जाता है कि देखें उसमें भी आप फिर अल्लाह ताला के नाम को, अल्लाह ताला के ज़िक्र को अपने कलाम का, अपने जुमलों का, अपनी बात का हिस्सा बनाएं, ताकि अगर खुदा न खास्ता ये एहतमाल हो, आदमी को अपने ऊपर भी तो शक होता है ना कि कहीं हमारे दिलों के खोट का क्या पता है कि अंदर इंसान का जो नफ्स है वो तो बड़ा मक्कार किस्म का होता है, वो तो आपके दिल में कभी भी कोई चीज़ डाल सकता है। तो उससे बचने के लिए कहा जाता है कि आप जब भी किसी की तारीफ़ करते हैं या आप उसको सराहते हैं, उसकी किसी कामयाबी वगैरह पर मुबारकबाद देते हैं, तो आप माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, इस तरह के कलिमात आप साथ कहें। और इसको रवाज देने की इसको ज़रूरत है। रवाज देने की ज़रूरत है, इस चीज़ को हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाना चाहिए। ये चीज़ मतलब हम जब किसी से कमिटमेंट करें, हम इंशाअल्लाह का लफ्ज़ बोलें। जैसे हमारे यहाँ रवाज होना चाहिए कि हम जब भी मिलें हम सलाम करें, सही है। हम हमें जब भी बाज़ चीज़ें देखें, बाज़ चीज़ें वो हैं जो हमारे मुआशरे में पता नहीं क्यों हम उसकी तरफ नहीं आ रहे, और जिन लोगों को आजकल हम कहते हैं कि ये बहुत तरक्की कर गए, मगरिबी दुनिया ये वो, उसमें देखें आप उनके कल्चर में बात चीज़ होती है, मिसाल के तौर पर कि शुक्रिया अदा करना, जी। ठीक है। अब ये शुक्रिया अदा करने का बाकायदा बच्चों को सिखाया जाता सिखाया है जाता है। कि बेटा जब आपको कोई कोई चीज़ दे या कोई ऐसा काम हो तो आपने थैंक यू कहना है। अच्छा, जो आपको थैंक यू कहता है तो आपने उसके जवाब में आपने वेलकम कहना है, या जो भी जो उनका एक मतलब उनके यहाँ राइज हों अल्फाज, लेकिन सिखाया जाता है कि शुक्रिया अदा करना है, जी। और जब कोई शुक्रिया अदा करे तो उसके जवाब में आपने इस तरीके से उसको जवाब देना है, ऐसे रिस्पॉन्स करना है। ये चीज़ें बाकायदा सिखाई जी। जाती जी। हैं। ये चीज़ें हमें हमारे मज़हब ने सिखाई थी। वो लोग एज ए कल्चर सीख रहे होते हैं, लेकिन हमारे मज़हब ने हमें सिखाई थी। हम जो अपने ऊपर इस्लाम का एक हमने एक लेवल जो लगाया है, हमने उसकी जो एक कहते हैं कि पाबंदी हमने इख्तियार की है, वो जी। भी हमसे ये तकाज़ा करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके साथ कोई नेकी का काम किया गया हो, उसका कोई भाई उसके साथ कोई भलाई करे और वो जवाब में जज़ाकल्लाहु खैरा ये कह देता है, तो उसने गोया कि उसकी भरपूर तारीफ़ कर दी। तो ये बाकायदा सिखाया गया है, उसके लिए जो है वो अजर व सवाब का भी ज़िक्र किया गया है इन चीज़ों का। तो ये चीज़ें हमारे मुआशरे में होनी चाहिए कि आप शुक्रिया अदा करें, आप जब किसी की तारीफ़ करें तो साथ-साथ माशाअल्लाह कहें, आप साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ कहें कि जज़ाकल्लाह का लफ्ज़ कहें। जब आपके साथ कोई भलाई करे तो आप उसको जज़ाकल्लाहु खैरन कहें। तो ये चीज़ें इनको तो हमारे रगो पे में जिसको कहते हैं ना कि बस पेवस्त हो जाना और हमारे हमारे रग-रग ख़मीर में में बस शामिल होनी जाना, चाहिए। हाँ। ख़मीर में शामिल हो जाना, इस तरह से होनी चाहिए।